ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துகிறேன். पिता यीशु मसीह के नाम से हम सभी का अभिनंदन करते हैं। மறுபடியும் இந்த செய்தியின் மூலமா சந்திப்பதில் உங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி. ये संदेश के द्वारा वापस से मैं आपसे मिलने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। நம்ம யோவான் புத்தகத்தை பற்றி படிச்சிட்டு हम यूहन्ना की किताब से देखते आ रहे हैं। யோவான் புத்தகத்தை சில காரியத்தை तो यूहन्ना की किताब के ऊपर मैं कुछ बातों को बता के उसके बाद जो है आज जो है ये हफ्ते का जो संदेश हम देखेंगे 3 திறவுகோல் வார்த்தைகள் இருக்கு. उसमें 3 पूंजी यानी शब्द है, उसमें चाबियां हैं बोल सकते हैं। அந்த 3 வார்த்தைகளை நீங்க மனசுல வச்சுட்டு படிச்சீங்கனாலே முழு யோவான் புத்தகம் देखो ये 3 वाक्य को अगर आपके मन में अगर आप रख लोगे जब पढ़ते समय, तब आप जो यूहन्ना का किताब आप पढ़ रहे हो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो वो क्या है? वो शब्द அடையாளம், वो है चिन्ह, விசுவாசம், दूसरा जो है विश्वास जीवन और तीसरा जो है वो जीवन। अंग्रेजी में भी कहता हूँ, पहला जो है चिन्ह, दूसरा विश्वास और तीसरा जो है वो जीवन। और ये जो 3 शब्द है वो लगातार इस यूहन्ना की किताब में आते हैं। अगर एक पूरा यूहन्ना का किताब एक शब्द में अगर आपको बयां करना है तो ये पूरा यूहन्ना का किताब पता है किसके ऊपर है? जीवन के बारे में है। वो जीवन के बारे में है। किस प्रकार का जीवन परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, तो वही जो है यूहन्ना का किताब में पूरी तरह से लिखा गया है। देखो उसमें 7 चिन्ह हैं। तो हर एक जो चिन्ह है वो क्या दर्शाता पता है? परमेश्वर किस प्रकार का जीवन हमें देते उसे दर्शाता है। तो पहला वो चमत्कार था, तो क्या था वो पानी को दाखरस में बदला, वो चिन्ह। और जो पिए उन लोगों ने क्या बोले? पहले जो दाखरस दिया गया था उससे भी ये वाला दाखरस बेहतर है। अब यहाँ पे परमेश्वर जो जीवन देते हो किस प्रकार का जीवन है? तुम जो पहले जीवन जी रहे थे उससे भी अब जो जी रहे हो जीवन वो बेहतर है करके लोग आपको बोलना चाहिए। सभी लोग आपको देख के कहना चाहिए, अरे क्या बात है, ये पहले से अब बेहतर है। क्योंकि जब परमेश्वर जो जीवन देते हैं वो आपका जीवन को दर्शाता है। तो आपका जो जीवन शैली है उसे बेहतर करता है। हालेलुया। फिर दूसरा एक चमत्कार हमने देखा। वो क्या चमत्कार था? देखो यहाँ पे यीशु एक जगह बैठे हैं और जो दूर है जो इंसान जो बीमार था उसे चंगा कर रहे हैं। तो वो क्या दर्शा रहे हैं? जो परमेश्वर जो जीवन देते हैं ना वो जो है दूरी पे और जो है जगह पे समय पे जो है निर्भर नहीं करता है। तो किसी को अगर चंगा करना है तो आपको बहुत समय की जरूरत नहीं है। और जो दूर रहता है आप उन्हें देखते हैं, उनके पास जाके आप चंगा करें उसकी जरूरत नहीं है। आप जहाँ पे बैठे हो वहीं से आप उनको चंगा कर सकते हो। तो ये दिव्य जीवन जो होता है ना वो समय पे और जो है दूरी पे निर्भर नहीं करता है। और यही जो है दूसरा चिन्ह का संदेश है। अब हम तीसरा चिन्ह के ऊपर देख रहे हैं। तो ये जो है वहां पे जूविश यानी कि यहूदी लोग बैठे वहां पे ये कुछ हो रहा है। ये यूहन्ना का किताब 5वां अध्याय में हम जो है 9वां नंबर के वचन की ओर देखेंगे। यूहन्ना का किताब 5वां अध्याय 9 नंबर का वचन। நீங்க படிக்கும் போது வீட்ல யோவான் 5ஆம் அதிகாரத்துல 18
तो अभी जो है अगर आप घर पे पढ़ते हो तो यूहन्ना का किताब 5वां अध्याय 1 नंबर से लेके करीब करीब 15 नंबर के 18 नंबर के वचन तक आप पढ़े। ஃபுல்லா இந்த ஸ்டோரி கதை இதுல சொல்லுங்க. तो ये पूरा एक कहानी वहां पे बोला गया है। இங்க வந்து 38 வருஷமா ஒருத்தன் படுக்கையில படுத்து तो यहाँ पे 38 साल से एक व्यक्ति जो है वो बिस्तर पे लेटा हुआ था வேறாக और पूरे वचन में ஒரே ஒரே இடத்துல இருந்துகிட்டு ரொம்ப வருஷம் கஷ்டப்பட்ட ஒரே ஆள் ஒரே இடத்துல एक ही जगह में रहकर ஒரே பிரச்சனை एक ही समस्या में ரொம்ப வருஷம் கஷ்டப்பட்ட बहुत साल संघर्ष उठाया हुआ इंसान वो एक ही इंसान था, இவன் தான். यही था। சரியா? ठीक है, கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. जरा सोच कर देखिए 38 வருஷம் கஷ்டப்படுறது 38 साल ये संघर्ष उठा रहे हैं ஒரே பிரச்சனை एक ही समस्या में அதே இடத்துல वही जगह पर எந்த முன்னேற்றமும் இல்லாம 38 வருஷம் கஷ்டப்பட்டு कोई भी बढ़ोतरी के बिना 38 साल वो संघर्ष उठा रहे हैं। இது மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில கூட சில நாட்கள் வந்து இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. तो ऐसा ही हमारे जीवन में भी कुछ लोग जो है ऐसे ही संघर्ष उठा रहे हैं, ஒரே பிரச்சனையில வாழ்நாள் முழுக்க கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. एक ही समस्या में रहकर पूरी जिंदगी भर के लिए वो लोग संघर्ष में ही पड़े हैं। அந்த கஷ்டத்திலேயே இருந்து செத்து போன நாட்கள் உண்டு. वही संघर्ष में रहते हुए भी कुछ लोग मर भी गए, ஆனா அப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. लेकिन ऐसा रहना जरूरी नहीं है। ஆண்டவர் நம்மளுக்கு கொடுத்த ஜீவனுடைய பலனை நம்ம அடையல. देखो परमेश्वर ने जो जीवन हमें दिया ना उसका फल हमें प्राप्त नहीं हुआ। நிறைய பேர் கிறிஸ்தவத்தை ஒரு மதமா பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. देखो बहुत सारे लोग ये मसीह जो जीवन है एक जो है धर्म के जैसा वो लोग कार्य में करते हैं, ஆனா சொல்றது என்னன்னா கிறிஸ்துவுக்கு மட்டும் என்ன பிரச்சனை? लेकिन बोलने के लिए पता है क्या बोलते हैं, मसीह जीवन जो है कोई धर्म नहीं है भाई, மதம் என்ன பிரச்சனை? वो धर्म नहीं है भाई, மதம் இல்லைன்னா அப்ப என்ன? वो धर्म नहीं है तो क्या है நீ फिर? என்னதான் பண்ணிட்டு இருக்க? फिर तुम क्या कर रहे हो? இவங்க ஒரு மதத்துல தான் இருக்காங்க. देखो एक धर्म में ही है ये लोग भी। நான் சொல்றேன் பேசுறதெல்லாம் கரெக்டா பேசுவாங்க. देखो मैं बताना चाहता हूँ ये मसीह लोग जो होते हैं बोलने के लिए सब अच्छा ठीक ठाक ही बोलते हैं, ஆனா வாழ்றதெல்லாம் தப்பு தப்பா வாழ்வாங்க. लेकिन जो जीवन जी रहे हैं ना वो सब गलत गलत जी रहे हैं। இவங்க சொல்றது ரைட்டா இருக்கும் ஆனா செய்யறது தப்பா இருக்கும். देखो ये जो है बोलना जो है वो सही सही बोलते हैं, लेकिन जो कार्य करते हैं वो गलत करते हैं। பேசுறதெல்லாம் கரெக்டா டெக்னிக்கலா கரெக்டா இருக்கும். देखो जो बातें करते हैं जो शब्द होता है वो ठीक ठीक से बताते हैं, ஆனா டெக்னிக்கலா கரெக்டா இருக்கும். टेक्निकली बोले तो वो सही रहता है, ஆனா பண்றதெல்லாம் பிராக்டிக்கலா பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் தப்பா இருக்கும். लेकिन करने के लिए जो होता है प्रैक्टिकली वो सब गलत होता है। மத்தவங்க எல்லாம் வந்து மசூதிக்கு போறாங்க, டெம்பிளுக்கு போறாங்க, இவங்க சர்ச்சுக்கு போறாங்க, அவ்வளவுதான். देखो बाकी के लोग जो है वो मस्जिद जाते हैं मंदिर जाते हैं, वैसा ही ये लोग जो है चर्च जाते हैं, இவங்களுக்கு ரூல்ஸ் इनका जो है नियम होता है। நம்ம கிறிஸ்டியன் இதை செய்யக்கூடாது, हम मसीह हैं हमें ऐसा नहीं करनी चाहिए, கிறிஸ்டியன் அதை செய்யக்கூடாது. हम मसीह हैं हमें वो नहीं करना चाहिए, இந்த ரூல்ஸ்லயே வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பாங்க. और ऐसे नियमों में ही ये लोग जी रहे हैं। ஆண்டவருடைய கிரேஸ் இவங்க இன்னும் ரிசீவ் பண்ணல. अभी तक ये परमेश्वर के अनुग्रह को पाए नहीं। நான் சொல்றேன் ரூல்ஸை விட கிரேஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். देखो ये जो नियम है ना नियम से ज्यादा अनुग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, சபையில ரொம்ப பரிதாபமான விஷயம் என்ன? लेकिन सभा में पता है क्या बहुत दुखित बात है, கிரேஸை விட ரூல்ஸ் தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. यहाँ पे अनुग्रह के अलावा ज्यादातर नियम को कहते आ रहे हैं। மைக்க பிடிச்சாலே प्रचारक जब माइक पकड़ते हैं அப்படியே கோவமா ऐसे बड़े गुस्से से அப்படியே பயங்கரமா திட்டி பிரசங்கம் பண்ணுவாங்க. जबरदस्त उन्हें डांट के फटकार के उन्हें प्रचार करते हैं, ஜனங்களுக்கும் அப்படிப்பட்ட பிரசங்கம் தான் பிடிக்கும். और लोगों को भी इस प्रकार का प्रचार ही पसंद है, அப்படிப்பட்ட பிரசங்கியா இருந்தா உண்மையான ஊழியக்காரங்க நம்புறாங்க. और लोग ये सोचते हैं कि ऐसा जो प्रचार करते हैं वो ही अच्छे प्रचारक है, सच्चे प्रचारक है। கிருபையா பேசுறவங்க எல்லாம் வந்து நல்ல போதகர்னு சொல்லிடுறாங்க. और जो अनुग्रह प्रचार कर सिखाते हैं वो लोग जो है झूठे प्रचारक है ऐसा करके बोलते हैं, பாருங்க, கிருபை தான் விடுதலையாக்க முடியும். लेकिन मैं बताना चाहता हूँ देखो अनुग्रह ही आपको छुटकारा देगा। பாருங்க, இந்த மனுஷன் 38 வருஷம் கஷ்டப்பட்டு देखो ये इंसान जो है 38 साल तकलीफ उठा रहा था। இது வந்து எப்படி யூத ஜனங்க देखो यहाँ पे ये यहूदी लोग जो थे ना 38 வருஷம் வனாந்திரத்துல ஒரே இடத்துல சுத்தி சுத்தி வந்து यहाँ पे 38 साल ये इजराइल के लोग जो है वही जंगल में घूम घूम के आ रहे थे एक ही जगह में, ஏன்னா அவங்க நியாய பிரமாணத்தின் கீழே இருந்தாங்க. क्योंकि ये न्याय प्रमाण के नीचे थे, லாக்கு கீழே இருக்கிறதுனால அவனால விடுதலை அடைய वो व्यवस्था के नीचे थे, इस वजह से वो लोग मुक्ति नहीं प्राप्त किए, அவனால மேற்கொள்ள முடியல. वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए। நான் சொல்றேன், நீங்க எத்தனை முறை உங்களை பார்த்து
நான் இது செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டே இருக்கீங்க அவ்வளவு செய்யுது देखो आप अपने आप से कहोगे कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे बोलते रहोगे उतना ही आप करते ही रहोगे। அப்ப என்ன நான் செய்யலாம்னு சொல்லணும் तो क्या करना है, कर सकते हैं, ऐसा बोलना है क्या? செய்யணும் செய்ய வேணாம்னு சொல்லாதீங்க செய்யலாம்னு சொல்லாதீங்க आप कर नहीं सकते ये भी मत बोलो, आप करोगे करो ऐसा भी मत बोलो। தப்பு பண்றது என்ன பண்றோம் तो इसका मतलब अगर हम गलत कर दे तो क्या करें? ஆண்டவருடைய ரத்தத்தை யோசி तो आप परमेश्वर के लहू को याद करें ஆண்டவருடைய மன்னிப்பை யோசி और परमेश्वर के माफी क्षमा को याद करें। ஆண்டவருடைய ரத்தம் சகல பாவத்தையும் சுத்திகரிக்குதுன்னு ஆண்டவருடைய ரத்தத்தை நோக்கி போ देखो जो परमेश्वर का जो लहू है सारे पाप को जो है वो शुद्ध करता है, उस लहू को याद करो। ஆண்டவருடைய ரத்தம் என்னை சுத்திகரிக்குது परमेश्वर का लहू मुझे पवित्र करता है, ஆண்டவருடைய ரத்தம் என்னை கழுவுது परमेश्वर का लहू मुझे साफ शुद्ध करता है, ஆண்டவருடைய வார்த்தை என்னை கழுவுது परमेश्वर का वचन जो है वो मुझे शुद्ध करता है। ஆண்டவருடைய மன்னிப்பின் கீழே நான் இருக்கேன் परमेश्वर के क्षमा के अधीन में हूँ ஆண்டவருடைய மன்னிப்பை நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் और परमेश्वर का क्षमा को मैं प्राप्त करता हूँ। ஆண்டவருடைய forgiveness receive பண்ணு परमेश्वर की क्षमा को आप पाए। செய்யக்கூடாதுன்னு நீங்க நினைச்சு திரும்பி செஞ்சுட்டே देखो आप सोचते रहेंगे मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन वापस वापस आप वही करते रहते हो। இதுதான் ரோமர் 7ல சொல்றாரு यही जो है पौलुस जो है रोमन की किताब 7वें अध्याय में कहते हैं। எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரியே சொல்றாங்க देखो सब लोग समझे, मैं उस तरीके से मैं बताता हूँ। देखो செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறத செஞ்சு जो मैं करना नहीं चाहता हूँ वो मैं करते आ रहा हूँ, செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் मैं नहीं करना चाहता हूँ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ऐसा सोचता हूँ, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ करके मैं सोचता हूँ அதை நான் செய்யறேன் और वही चीज मैं करता हूँ। நான் எதெல்லாம் செய்யணும்னு நினைக்கிறேனோ அதை எல்லாம் செய்ய முடியல और जो कुछ मैं करना है करके सोचता हूँ वो मैं कर नहीं पाता हूँ। இதான் ஸ்ட்ரகிள் यही बोलते संघर्ष, இதான் லா यही பிரமாணத்தை கீழே இருக்கும்போது அதான் கஷ்டம் तो यही है व्यवस्था, यानी कि व्यवस्था के अधीन हम रहेंगे तो बहुत मुश्किल में पड़े रहेंगे। இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியும் ये सब नहीं करना चाहिए हम जानते हैं, ஆனாலும் அது लेकिन फिर भी हम वही करते आते हैं। செய்யக்கூடாதுன்னு எத்தனை முறை செஞ்சிருப்பீங்க யோசிச்சு பாருங்க आप जरा सोच के देखे, आप नहीं करना है, नहीं करना है सोच रहे हैं लेकिन आप फिर भी कर बैठते हो। இந்த மனுஷன் 38 வருஷமா ஒரே இடத்துல இருக்கான் देखो ये व्यक्ति जो है 38 साल से एक ही जगह में पड़ा हुआ था। ஏஞ்சி இந்த இடத்துக்கு போனான்னு பாக்குறான் முடியல திருப்பி அதே இடத்துக்கு वो जगह से उठ के जाने का सोच रहा है लेकिन बिल्कुल हो नहीं पा रहा है, वापस से वही जगह में आ जाता है। அவனோட பலத்துல முயற்சி பண்றான் कितनी अपने सामर्थ्य से वो कोशिश करता है ஆனா முடியல लेकिन नहीं कर पाता है। ஒரு நாள் இயேசு வர लेकिन वहां पे एक दिन यीशु आते हैं அவருக்கு கிருபை நிறைந்தவரா இருக்கிறார் और वो अनुग्रह से भरे हुए हैं। அவர் கிருபை நிறைந்தவர் மட்டும் இல்ல அவர்தான் கிருபையே देखो वो सिर्फ अनुग्रह से भरे हुए में से नहीं है लेकिन वो खुद ही अनुग्रह है। grace is not a doctrine देखो जो अनुग्रह है वो कोई सिद्धांत नहीं है, grace is not unmerited favor alone वो जो है एक अनमेरिटेड फेवर ही नहीं है। वो grace is a person अनुग्रह जो है वो है व्यक्ति, is Jesus वो है यीशु। full of grace वो पूरी तरह से अनुग्रह से भरे, वो पूरी तरह से सत्य से भरे हैं full of life और वो पूरी तरह से जीवन से भरे हैं। அவர் வராரு वो आ रहे हैं, ஒரே நாள்ல ஒரே நிமிஷத்துல அவரை விடுதலையாக்குறார் वो आते ही एक ही दिन में एक ही मिनट में वो पूरी तरह से उसे चंगा कर देते हैं। 38 வருஷம் ட்ரை பண்ணி அவனால முடியல वो 38 साल से कोशिश कर रहा था, वो कर नहीं पा रहा था। இப்போ person of grace வராரு यहाँ पे अनुग्रह के इंसान आ रहे हैं उसके पास எழுந்து படுக்கை எடுத்து கொண்டு நட और फिर वो कहते हैं उठ, अपने खटिया को उठा और चल। கிருபைதான் உங்க பாவத்தெல்லாம் ஜெயிக்கிறதுக்கான பலனை தரும் देखो ये अनुग्रह होता है ना, यही पापों से जीतने की शक्ति देता है। நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா मैं बताऊं कि आपको, இந்த கிருபையை பேசுறவங்க தான் நிறைய டெம்ப்டேஷன்ல இருந்து ஃப்ரீயா இருக்காங்க देखो जो अनुग्रह जो प्रचार सिखाते हैं ना वही जो है बहुत सारे परीक्षाओं में से छुटकारा पाए हुए हैं। ஆனா இந்த லாவை பேசிட்டு இருக்காங்க लेकिन जो व्यवस्था जो बोलते हैं सिखाते हैं ना, அவங்க பாடு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா आप बेचारे पता उनका संघर्ष क्या है। அவங்க சீக்ரெட்டா என்னென்னலாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்களோ அதையே பண்ணக்கூடாதுன்னு குறிப்பிட்டு திட்டி திட்டி பேசிட்டு जो है सीक्रेट जो पाप नहीं करना चाहिए, பாவம் சீக்ரெட்ல என்ன பாவம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க जो रहस्यमन जो पाप कर रहे हैं वही पुलपिट में करके खड़े होकर वो चिल्ला रहे कि ये पाप मत करो करके। ஆனா அவங்க சீக்ரெட்டா அதை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க लेकिन जो है रहस्यमन वो पाप वो खुद भी कर रहे हैं। ஆனா புல்பிட்ல அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது பாவம்னு பேசுறாங்க लेकिन पुलपिट में खड़े खड़े ये कहते हैं कि ये पाप है, ये सब नहीं करना चाहिए करके चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं। பேசியாவது அவங்க மனசை கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட் பண்ணி
ऐसे ऐसे कम से कम बोल के अपने मन को शांत करवा रहे हैं, ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் உள்ள இதெல்லாம் பண்ணி क्योंकि वो जानते हैं अंदर ही अंदर रहस्य मन ये गलतियां वो भी कर रहे हैं, அதனால அவங்க ரொம்ப குற்ற உணர்வுல इसीलिए वो अपने आप को दोषी भावनाओं महसूस कर रहे हैं। பேசினாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்। तो जब वो लोग ऐसा बातें करते हैं तो उनको मन को शांति मिलती है। 15 வருஷமா பாஸ்டரா இருக்கு। देखो 15 साल से मैं पास्टर हूँ, எத்தனையோ பாஸ்டர் मैं कितने सारे पास्टर को देखा हूँ। செய்யக்கூடாது அது செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க பாருங்க பாஸ்டர், அவங்க தான் நிறைய பிரச்சனையில மாட்டிக்கிறாங்க। जो पास्टर ये मत करो वो मत करो ऐसा बोलते रहते हैं ना, वही बहुत सारे पापों में फंस जाते हैं, ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு बहुत संघर्ष उठा रहे हैं। புல்பிட்ல போனா பயங்கரமா பேசுவாங்க। पुलपिट में जाएंगे तो जबरदस्त प्रचार करेंगे। எனக்கு ஒருத்தர் தெரியும் பாருங்களேன், एक जन को मैं जानता हूँ, देखो ஸ்ட்ரிக்டான ஆளா இருப்பார், बहुत स्ट्रिक्ट इंसान है वो बाहर से देखने में, யார்கிட்டயுமே ரொம்ப திட்டிட்டே இருப்பாரு। और सभी को देखेंगे तो वो डांटते ही रहते हैं। சொந்த பிள்ளைங்களை கூட பயங்கரமா திட்டிட்டு ஸ்ட்ரிக்டாவே பேசிட்டு இருப்பாரு। वो खुद के अपने बच्चों को भी जो है वो डांट के फटकार के बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। பார்க்கறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டிசிப்ளின்டான ஆள்பா, ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான ஆளுப்பா அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க। ऐसा लोग सोचते हैं देखने में कि बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत स्ट्रिक्ट इंसान है करके। அவங்க வைஃப் பிள்ளைங்க எல்லாருமே பயப்படுவாங்க। उनकी पत्नी उनके बच्चे जो है सभी लोग उनसे डरते हैं, ஆனா பாவம் பாருங்க, लेकिन पाप बेचारे देखो उनकी हालत, நிறைய அடல்ட்ரியில மாட்டிங்க, बहुत सारा व्यभिचार में वो फंसे हुए हैं, நிறைய அடல்ட்ரியில மாட்டி எக்கச்சக்கமான பிரச்சனை। बहुत सारे व्यभिचार में फंसे कर जो है संघर्ष उठा रहे, समस्या में है। ஆனா புல்பிட்ல பேசணும் சரி, மத்தவங்க கிட்ட வெளில பேசணும் சரி, எப்போ ஸ்ட்ரிக்டாவே பேசிக்கிட்டு இருப்பாரு। जब भी वो पुलपिट में बात करते हैं, दूसरे लोगों से बात करते हैं, हमेशा बड़े ही गंभीरता से वो रहते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं। நான் சொல்றேன், என்னைக்கு நீங்க முழுமையா நல்ல கிரேஸ புரிஞ்சுக்கிறீங்க, बताना चाहता हूँ जिस दिन तुम पूरी तरह से अच्छी तरह से अनुग्रह को समझोगे, அன்னைக்குதான் நம்மளோட அடிமைத்தனத்துல இருந்து விடுதலை ஆக முடியும்। तभी हम जो है ये गुलामी से छुटकारा पा सकते हैं। சிலருக்குலாம் வந்து லஸ்ட் ப்ராப்ளம், देखो कुछ लोगों को जो है लालसा की समस्या है, பொண்ணை வந்து இச்சையோட பார்க்க கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க। किसी को भी बुरी आंखों से बुरी नजरों से देखना नहीं चाहिए करके सोचते हैं, ஆனா அடிக்கடி அதே பார்த்து लेकिन फिर भी जो है वापस वापस वो वही देखते रहते हैं। பார்க்க கூடாது நினைப்பாங்க। நான் பார்த்துட்டு देखना नहीं, मुझे ऐसे नजर से देखना नहीं, तो सोचते रहेंगे, लेकिन फिर भी वो देखते रहते हैं। तो பார்க்க கூடாதுன்னு நினைக்காதீங்க। देखो ऐसा मत सोचो कि मुझे वो देखना नहीं है करके। யாரா தப்பா பார்த்துட்டீங்கன்னா अगर अगली बार किसी को गलत नजरिया से देखते हो तो கண்களை கழுவுங்க, हे परमेश्वर मेरी आंखों को शुद्ध करो, என் எண்ணங்களை கழுவுங்க, मेरे सोच को शुद्ध करो, என்னோட இருதயத்தை சுத்திகரி। मेरे हृदय को शुद्ध करो। இப்படி சொல்ல ये कहो, செய்யணும்னு சொல்ல வேண்டாம், करना है करके भी बोलो मत, செய்ய வேணாம்னு சொல்ல வேண்டாம்। मत करो करके भी बोलो मत। ஏன்னா நீங்க செய்ய வேணாம்னு சொல்லும் போது ஃபோக்கஸ் உங்க மேல இருக்கு। देखो आप अगर बोलोगे नहीं करना है तो इसका मतलब आपका पूरा ध्यान आपके ऊपर पड़ा हुआ है। செய்யணும்னு சொன்னாலும் ஃபோக்கஸ் உங்க மேல இருக்கு। करना है करके अगर आप बोलोगे तो भी आपका ध्यान आपके ऊपर लगा है। மேல இருந்து கண்ணை எடுக்கும், हम अपनी आंखें अपने आप से उठा देते हैं, உங்களோட ஃபோக்கஸ் ஆண்டவர் மேல, இயேசு மேல போடுங்க। हमारा पूरा जो ध्यान है वो परमेश्वर यीशु की ओर लगाएंगे, அவரை பார்த்துட்டே இருப்போம்। हम उनकी ओर ही ताकते रहेंगे। என்ன பிரச்சனை பண்ணாலும் அவர்கிட்ட போய் அவரோட மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ளுங்க। हम कुछ भी समस्या करेंगे तो भी आप उनके पास जाकर उनके क्षमा को पाएंगे, அவரோட கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளுங்க। उनके अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। ரோமன்ஸ்ல 5ஆம் அதிகாரத்துல 17 ரொம்ப அருமையான ஒரு வார்த்தை। देखो रोमी की किताब 5वां अध्याय जो है वो वचन जो है बड़ा ही खूबसूरत है। Those who receive the abundance of grace, जो कोई जो है बहुतायत का अनुग्रह प्राप्त करता है, கிருபையின் பரிபூர்ணத்தை பெற்றுக்கொண்டவர், जो कुछ जो है अनुग्रह का भरपूरी से बहुतायत से प्राप्त करता है, those who receive the abundance of grace जो कोई भी अनुग्रह भरपूरी से प्राप्त करता है and righteousness, और धार्मिकता, they shall reign in this life. और इस जीवन में वो जो है राज करेंगे। கிருபையின் பரிபூர்ணம், जो कोई भी जो है अनुग्रह को परिपूर्णता से प्राप्त करता है அவருடைய நீதி और उनके धार्मिकता को, பெற்றுக்கொள்றவங்க जो कोई धार्मिकता को प्राप्त करता है இந்த வாழ்க்கையில ஆளுவாங்க। और इस भूमि में वो राज्य करेंगे करके कहा गया है। பெற்றுக்கொள்றது பாஸ்டர், अभी किस अनुग्रह को प्राप्त करे पास्टर? இந்த கிருபைக்காக நன்றி। उनके अनुग्रह को धन्यवाद करते रहो। ஆண்டவரே என் மேல நீங்க கிருபையா இருக்கு। हे परमेश्वर आप पूरी तरह से कृपालु हो मेरे ऊपर, மலைகள் விலகினார், पहाड़ हट जाए பர்வதங்கள் விலகினார், और जो है समंदर हट जाए, உங்களுடைய கிருபை என்னை விட்டு விலகாமல், लेकिन आपका कृपा मुझे छोड़ेगा नहीं। அவர் கிருபை காலைதோறும் புதிதாய்
और आपका जो कृपा अनुग्रह है हर दिन नया है। ஆண்டவருடைய இரக்கத்துக்காய் நன்றி. परमेश्वर आपकी दया के लिए धन्यवाद। நான் செய்யக்கூடாத சில காரியத்தை செய்யறேன். जो कुछ मैं नहीं करना चाहिए वो चीज मैं करता हूँ, ஆனாலும் நீங்க என் மேல இரக்கமா लेकिन फिर भी आप बहुत दयालु है मेरे ऊपर। நீங்க என் மேல இரக்கமா இருக்கிறதுக்காக நன்றி. और परमेश्वर आप मेरे ऊपर दयालु है इसलिए धन्यवाद। நீங்க மேல தயவா இருக்கிறதுக்காக நன்றி. आप मेरे ऊपर दयालु है इसलिए आपको धन्यवाद। இந்த இரக்கங்களுக்கு முடிவே இல்லை. आपकी दया का कोई भी सीमा नहीं पिता। பாவத்தை நீங்க என்னாத இருக்கிறீங்க. आप परमेश्वर मेरी गलतियों को, मेरे पापों को आप गिनते भी नहीं என் हो। மேல பிரியமா இருக்கிறீங்க. आप मेरे ऊपर प्रिय है। இது மேல நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ऐसे इस बातों पे अगर आप ध्यान देते रहोगे तो फिर आप देखो आप इस बातों से छुटकारा जरूर पाओगे। சில நேரத்துல பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு பாவம்னா என்னன்னே தெரியும். कभी कभी लोगों के पास समस्या क्या है पता है, पाप क्या है करके भी वो जानते नहीं है। எதையாவது செஞ்சுட்டு அது பாவம்ன்ற கேட்டகரியில வராது, ஆனாலும் இவங்க அந்த பாவம் நினைச்சிட்டு குற்ற உணர்வு. देखो वो लोग कुछ भी गलत तो करते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि ये पाप की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उनको दोष भावना महसूस होती है। தேவையில்லாத குற்ற உணர்வு. जरूरत ही नहीं है ऐसा जो है दोष भावना महसूस करते हैं। எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு குற்ற உணர்வுல இருக்கீங்க அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அதிகமா பாவம் செய்வீங்க. जितना जितना आप दोष भावना में बैठे रहोगे उतना उतना आप पाप में फंसे रहोगे। எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு குற்ற உணர்வுலயே நம்ம இருக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு இன்னும் குற்றம் செய்வோம். देखो जितना जितना दोष भावना में रहते रहोगे आप उतना उतना दोष करते रहोगे। ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டாங்க. देखो तो परमेश्वर को स्वीकार करते हैं ना, அவங்க பாவத்துல இருந்து விடுதலை ஆனவங்க वो लोग जो है पापों से छुटकारा पाए हुए लोग होना चाहिए। திரும்ப திரும்ப ஏன் இவங்க போய் माटिக்கிறாங்க? लेकिन वापस वापस क्यों इस पाप में जाके फंसते हैं लोग? ஏன்னா இவங்க ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு கூட क्योंकि जब इनका उद्धार हुआ, उद्धार होने के बावजूद भी அதிகமா லீகலிஸ்டிக் லா டீச்சிங்ஸ் இருக்கு. बहुत ज्यादातर पता है ये व्यवस्था का शिक्षा हुए है, அதனாலதான் உண்மையான ஃப்ரீடம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியல. इसीलिए जो सत्य सच्चा वाला स्वतंत्र है ना उसको उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। एक वचन हम पढ़ेंगे கலாத்தியர் 5வது அதிகாரம் गलातियों की किताब 5वां अध्याय 1வது வசனம். पहला नंबर का वचन। ஆனபடினாலே நீங்கள் மறுபடியும் அடிமைத்தனத்தின் நுகத்துக்கு உட்படாமல் கிறிஸ்து நமக்கு உண்டாக்கின சுயாதீன நிலையிலே நிலை கொண்டிருங்கள். मसीह ने स्वतंत्र के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दास्तव में जुए में फिर से न छूटो। ஆண்டவர் நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்காரு. देखो यहाँ पे परमेश्वर हमें स्वतंत्र दिए हैं, ஆனா அந்த ஃப்ரீடம்ல நம்ம இல்லாம लेकिन அடிமைத்தனத்துக்குள்ள போயிடுறோம். लेकिन हम स्वतंत्र में स्थिर न रहने की वजह से वापस एक गुलामी में पहुंच जाते हैं। இயேசு நமக்கு ஒரு கிருபை மூலமா ஒரு விடுதலையை தராரு. देखो यीशु जो है अनुग्रह के जरिए हमें एक स्वतंत्र दिए हैं। ஆனா இந்த லா டீச்சிங், லீகலிஸ்டிக் டீச்சிங், இதை செய்யக்கூடாது அதை செய்யக்கூடாது சொல்ற டீச்சிங் लेकिन ये जो व्यवस्था का शिक्षा है ना, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, तो वापस क्या करते हैं उस बंधन की ओर हमें लेकर चले जाता है। फिर उसके बाद वापस ऐसा होता है कि हमारे जीवन में विश्राम नहीं रहता है। कुछ लोग ये सोचते हैं जिंदगी भर यानी आखिरकार तक हमें इस पाप से लड़ाई करती रहनी पड़ेगी। வாழ்க்கையில கடைசி வரைக்கும் பாவத்தோட போராடி கொண்டே இருக்க போறோம் அப்படின்னா எப்பதான் எதுல இருந்து ஆண்டவர் நம்மளை விடுதலை ஆக்கி இருக்காரு? अगर आप ऐसा सोचते हो कि जिंदगी भर यानी कि जीवन मरने तक जो है हमें इस पाप से लड़ते रहनी चाहिए, तो इसका मतलब ये कब हम स्वतंत्र पाएंगे? எதுல இருந்து ஆண்டவர் விடுதலை ஆக்கி? फिर किस बात से परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किए बताओ? பாவத்தை விடுதலை ஆக்கி இருக்காரா இல்லையா? क्या हमें बताइए, क्या आपको परमेश्वर ने इस पाप से छुटकारा दिए क्या नहीं दिए? और रक्षिக்கப்படாதவன் பாவத்தோட போராடி இருக்கு. देखो यहाँ पे जो परमेश्वर को जो स्वीकार किया है, उद्धार हुआ है लोग, रक्षिக்கப்படாதவன் जो इंसान जो है उद्धार नहीं हुआ है அவனும் பாவத்துல போராடிட்டு இருக்கான். वो भी पाप से संघर्ष उठा रहा है, रक्षिக்கப்பட்டவனும் பாவத்துல போராடிட்டு இருக்கான். और जो उद्धार हुआ है जिन लोगों का वो भी पाप की युद्ध लड़ रहे हैं। அப்போ ரक्षिக்கப்படாதவனுக்கு ரक्षिக்கப்பட்டவனுக்கு என்ன வித்தியாசம்? फिर जिसका उद्धार नहीं हुआ है और जिसका उद्धार हुआ है उनमें क्या अलगाव है? जरा सोच कर देखे। உண்மையா ரட்சிக்கப்பட்டவன் सच में जिसका उद्धार हुआ है, கரெக்டான கிரேஸ் டீச்சிங் கேட்டீங்கன்னா, अगर आप ठीक तरीके से अनुग्रह का शिक्षा को सुनेंगे
तो हम पाप से छुटकारा पा सकते हैं। கிரேஸ் டீச்சிங்லாம் முதல்ல எதிர்த்து தப்பா பேசுறது पहली बात तो ये अनुग्रह जो सिखाते हैं उनके विरोध में खड़ना, उनके बारे में गलत बोलना रोक दो, இயேசுவே கிருபையா பேசி क्योंकि यहाँ पे यीशु खुद अनुग्रह पूर्वक बातें की है। देखो पौलुस का जो प्रचार है पूरी तरह से अनुग्रह से है। கிரேஸ்க்கு ஆப்போசிட்டா பேசுறவங்கலாம் ஃபால்ஸ் டீச்சர்னு பால் சொல்றாரு। देखो यहाँ पे पौलुस कहते हैं जो अनुग्रह के विपरीत जो बात करते हैं वो सब जो है गलत प्रचारक है करके कह रहे हैं। पौलुस कह रहे ஆனா இன்னைக்கு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, लेकिन आज के जमाने में पता है क्या है, லா ப்ரீச் பண்றவங்க தான் வந்து கிரேஸ் ப்ரீச்சர்ஸ் வந்து தப்பு। यहाँ पे जो व्यवस्था प्रचार करते हैं ना ये लोग कह रहे हैं कि अनुग्रह प्रचारक ही गलत है करके कह रहे हैं। லா ப்ரீச் பண்றவங்க என்ன சொல்றாங்க, ये व्यवस्था प्रचार जो कर रहे हैं पता है वो क्या कह रहे हैं, கிரேஸ் தான் ப்ரீச் பண்றாங்க, हम भी अनुग्रह ही प्रचार करते हैं। ஆனா ஒரு சில கிரேஸ் டீச்சர் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா போறாங்க। लेकिन कुछ जो प्रचारक है वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। பேலன்ஸ் बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए लेकिन हमें बैलेंस करनी चाहिए। நீங்க என்ன வேணா பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க। आप कुछ भी कर सकते करके ये अनुग्रह प्रचारक कहते हैं। இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா கிரேஸ் டீச்சர்ஸும் கேட்டேங்க, எவனுமே சொல்ல நீங்க என்ன வேணா பண்ணலாம்। देखो इस संसार के सारे अनुग्रह प्रचारक को मैं सुन लिया हूं भाई मेरे, कोई भी तुम कुछ भी कर सकता है ऐसा नहीं कहते हैं। ये खुद ही इनके ऊपर दोष लगाते हैं। ये लोग कहते हैं कि तुम कुछ भी कर सकते हो, परमेश्वर तुम्हें माफ करते रहेंगे। देखो परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा कर दी वो तो वो लोग कहते हैं, लेकिन तुम कुछ भी कर सकते हो वो नहीं कहते ये लोग। जरा सोच कर देखे, जरा तुम भी अच्छी तरह से सोच के देखो ना, कितनी दफा आपने गलत तो किया है। अब परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेंगे या नहीं करेंगे, जरा सोच कर देखे। किसी ने कहा कि आजकल पवित्रता के बारे में बोलने के लिए कोई भी नहीं है। अभी सब जो है आशीष के बारे में ही बात करते हैं, पवित्रता के बारे में बात ही नहीं करते थे, क्योंकि पहले जमाने पवित्रता के ऊपर ही सिखाते थे लोग। सबसे पहली बात है बाइबल के अनुसार पवित्रता क्या है करके भी ये लोग जानते नहीं है। ये पवित्रता के बारे में ये नहीं कह रहे हैं, ये पता है क्या कहते हैं, संडे संडे पता है ये मत करो वो मत करो, लोगों को डांटते रहते हैं। तुम ये मत करो वो मत करो, अगर तुम कहते रहोगे लोग वही करते रहेंगे। देखो तुम कहोगे तुम ये सब मत देखो करके, और ये लोग भी जो लोग सुनते हैं ये लोग भी मन में सोचते हैं कि हमें ये सब नहीं देखना चाहिए, लेकिन पास्टर ने कहा है कि आप देखो मत, इसके लिए ये लोग जाके देखेंगे। ये सब मत देखो करके बोलने के बाद ही ये लोग जाएंगे और जाके देखेंगे। देखो तुम ये मत कहो कि ये मत देखो वो मत देखो, तुम यीशु के बारे में प्रचार करते रहो बस। यीशु को देखो करके हम प्रचार करते बैठे। देखो यीशु की ओर ताकते रहो जो हमारे विश्वास का कर्ता धर्ता है। यहाँ पे जो विश्वास का कर्ता धर्ता यीशु है, बस उनकी ओर ताकते रहो, ये हम प्रचार कर रहे हैं। देखो मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम ये करो वो मत करो, ऐसा बोलता ही नहीं मैं। आप बस यीशु की ओर ही देखते रहो। इसीलिए मैंने कहा बहुत दफा ध्यान की प्रार्थना, उनकी चरणों के पास बैठे रहो। मरियम जो है यीशु की चरणों के पास बैठी हुई थी और यीशु जो बोल रहे थे वो बस सुन रही थी, और यही मैं आपसे कहते आ रहा हूँ, उनके चरणों के पास बैठे
और उनके प्रेम का ध्यान करें ஆண்டவர்கிட்ட போய் சொல்லுங்க और परमेश्वर के पास जाके कहो, நான் எதுவும் கேட்டு நான் வரல परमेश्वर मैं तुमसे कुछ मांग कर आपके पास नहीं आया நான் हूँ, உங்களுக்காக வரல मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हारे लिए, எனக்கு உங்களோட பாதம் போதும் तुम्हारा चरण मेरे लिए काफी है, நான் உங்களோட பாதத்துல உட்கார வந்து बस मैं तुम्हारे चरणों के पास बैठने आया हूँ, உங்களையே நான் பார்க்க வந்திருக்கேன் तुम्हें ही देखने के लिए आया हूँ बस, இப்ப நான் ருசிக்க வந்திருக்கேன் और तुम्हारे प्रेम को चखने के लिए आया हूँ, நீங்க சொல்றதை கேட்க வந்திருக்கேன் और तुम जो कहोगे वो सुनने के लिए आया हूँ। கர்த்தாவே சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன் परमेश्वर बोलो, तुम्हारा दास सुन रहा है, பேசுங்க நான் கேட்கிறேன் तुम बात करो परमेश्वर, मैं सुनूंगा आपकी। இதுதான் நான் சொல்லி यही तो मैं कहते आ रहा हूँ आपसे। இயேசு சொன்னாரு यहाँ पे यीशु कहते हैं தேவையானது ஒன்றே एक ही एक चीजों की जरूरत है, என்ன அப்படி கேட்க वो क्या है बोले तो அவருடைய பாதத்துல உட்காரு. सिर्फ उनके कदमों यानी कि चरणों के पास बैठना ही। பாருங்க, இந்த ஆளு 38 வருஷம் ஒரே படுக்கையில இருந்தார் देखो ये व्यक्ति एक ही जगह में एक बिस्तर में 38 साल से पड़ा हुआ है, तो ये कैसा है पता है, पाप और मृत्यु का बंधन है ये। பாவத்துல போராட்டத்துக்கும் மரணம் சாகுற நிலைமையில இருக்காரு देखो ये पाप से ये मरने के हालात में आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे यीशु आते हैं एक ही मिनट में उसे छुटकारा दे देते हैं। அந்த பாண்டேஜ் பிரேக் देखो ये अनुग्रह जो होता है ना, वो बंधन को एक क्षण में तोड़ देते हैं। तो परमेश्वर के अनुग्रह को आप पाए। எல்லாரும் ஆண்டவரோட கிரேஸ் சொல்றாங்க हाँ எல்லாரும் ஆண்டவரோட கிரேஸ் கிரேஸ் சொல்றாங்க सभी लोग तो कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह है करके, பாவம் लेकिन पाप बिचारे बहुत सारे लोग को सच में उसका प्रकटीकरण नहीं है। நீ ஆண்டவரை நோக்கி பாரு मैं कहता हूँ देखो बस तुम परमेश्वर को देखते रहो, ஆண்டவர் செல்வம் கிடையாது परमेश्वर आपको पूरी तरह से स्वतंत्र देंगे। हालेलुया। तो இந்த வாரத்துக்கான செய்திகளோட முடிச்சு तो ये हफ्ते का संदेश हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। அடுத்த வாரம் அடுத்த மிராக்கிளோட अगले हफ्ता दूसरा चमत्कार के बारे में हम देखेंगे। இந்த அற்புதம் எதை காட்டுது तो ये चमत्कार हमें क्या दर्शाता है? ये दिव्य जीवन டெலிவரஸ் फ्रॉम பாண்டேஜ் सारे पाप से मृत्यु से हमें छुटकारा देता है। ஆண்டவர் கொடுத்த ஜீவன் எப்படிப்பட்ட देखो यहाँ पे परमेश्वर जो जीवन देते हैं, पता है किस प्रकार का जीवन है? எல்லா பாவத்துல இருக்க போராட்டம் மரணத்தோட போராட்டம் ये सारे पापों का संघर्ष, ये मृत्यु का संघर्ष से परमेश्वर हमें छुटकारा देते हैं। हालेलुया। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।